दोस्तों, अगर आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो सच्चे प्यार की कहानी को आखिरी तक ज़रूर पढ़ें और सुनें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पारुल और प्रीत एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। पारुल अमीर घर की लड़की थी और प्रीत गरीब घर का। प्रीत पढ़ने में काफ़ी तेज लड़का था, लेकिन पारुल पढ़ने में कमज़ोर थी। पारुल को पढ़ाई में जब भी कोई प्रॉब्लम होती तो वह प्रीत को अपने घर बुला लेती थी। धीरे धीरे पारुल को प्रीत से प्यार हो गया, लेकिन प्रीत गरीब घर का लड़का था तो वह अच्छी तरह से जानता था कि पारुल और मेरे बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक दिन पारुल प्रीत से आई लव यू कह देती है, लेकिन प्रीत उसके आई लव यू का कोई जवाब नहीं देता और वह पारुल से दूरियां बनाने लगता है। 15 दिनों तक प्रीत कॉलेज नहीं जाता। तब पारुल का कॉलेज में मन नहीं लगता। तब वह एक दिन प्रीत के घर जाती है। प्रीत अपने घर में पढ़ाई कर रहा था। जब पारुल प्रीत के घर जाती है तो वहाँ उसकी मम्मी और 2 बहनें भी रहती हैं। प्रीत के पिताजी बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। प्रीत पारुल को अपने घर की स्थिति बताता है, फिर भी पारुल नहीं मानती और कहती है, प्रीत मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। प्रीत पारुल को साफ साफ शब्दों में मना कर देता है। पारुल प्रीत के घर से चली जाती है। प्रीत अभी भी कॉलेज नहीं जा रहा था। वह घर पर ही रहकर पढ़ाई करता है। पारुल का मन कॉलेज में नहीं लग रहा था। तभी एक दिन पारुल अपने घर में अपने हाथ का नस काट लेती है। तब पारुल के घर वाले उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। पारुल की जान बच जाती है। यह खबर प्रीत को भी पता चलती है। तब प्रीत पारुल से मिलने जाता है। प्रीत को पारुल बहुत समझाता है, लेकिन पारुल नहीं मानती। फिर प्रीत भी पारुल को चाहने लगता है और कहता है, पारुल आज के बाद तुम ऐसा कदम नहीं उठाओगी। पारुल मान जाती है। अब पारुल और प्रीत कॉलेज में एक साथ बैठने लगते हैं। प्रीत और पारुल एक दूसरे को खूब चाहने लगते हैं। पारुल प्रीत को महंगे महंगे गिफ्ट देती थी, लेकिन प्रीत गरीब था तो पारुल को गिफ्ट नहीं दे पाता था। फिर भी पारुल कुछ नहीं कहती थी। तभी एक दिन पारुल का जन्मदिन था। पारुल बेसब्री से प्रीत के गिफ्ट का इंतज़ार करती है। प्रीत जब पारुल के बर्थडे में आता है तो पारुल के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। पारुल खुशी खुशी वह गिफ्ट खोलती है। उस गिफ्ट में एक ताजमहल रहता है। पारुल वह गिफ्ट पाकर गुस्से में आकर बाहर फेंक देती है और कहती है, प्रीत मैंने तुम्हें न जाने कितने महंगे महंगे गिफ्ट दिए और तुम मेरे लिए ये ताजमहल का गिफ्ट लाकर दे रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रीत को सब लोग देखने लगते हैं। तब प्रीत वहाँ से चला जाता है। पारुल के घर का नौकर सारे गिफ्ट उठाकर पारुल के कमरे में रख देता है। वह ताजमहल वाला भी गिफ्ट पारुल का नौकर कमरे में ही रखता है। तभी पारुल की नज़र उस ताजमहल पर पड़ती है और जब गिफ्ट फिर से खोलती है तो देखती है कि उस ताजमहल के साथ एक लेटर भी था, जिसमें लिखा था, पारुल एक दिन मैं जब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा तब मैं भी ताजमहल तो नहीं, लेकिन मैं अपनी रानी के लिए एक आलीशान घर बनाऊंगा। तुम्हें उस घर की रानी बनाऊंगा। इतना पढ़ते ही पारुल अब भाग कर प्रीत के घर जाती है और उसकी माँ से पूछती है, आंटी जी प्रीत कहाँ है? तब प्रीत की मम्मी बताती हैं कि प्रीत उस दिन तुम्हारे घर से पार्टी करने के बाद घर आता है।
पर पता नहीं उसे क्या हुआ, वह सुबह उठता ही नहीं। डॉक्टर ने बताया कि उसे हार्ट अटैक आ गया था। इतना सुनते ही पारुल दहाड़े मारकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अपने किए गए पछतावे पर बहुत ही अफसोस करने लगती है कि मैंने ये क्या किया। तो दोस्तों, दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे आप प्रेम करते हैं उसे कभी नाराज़ मत होना, और अगर कभी नाराज़ हो जाए भी तो उससे माफ़ करने में देरी कभी मत करना, क्योंकि दोस्तों इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इस गुस्से जैसी विषैली चीज़ की वजह से कहीं ऐसा न हो कि आपको भी पारुल की तरह पूरी ज़िंदगी पछताना पड़े। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।